क्या आप जानते हैं आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल क्या है? वो स्किल जो आपको भीड़ से अलग कर सकती है और आपके करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं ये है डीप वर्क की एबिलिटी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि असली प्रोडक्टिविटी क्या होती है और कैसे आज के डिस्ट्रैक्शन से भरे वर्ल्ड में फोकस रखना एक सुपर पावर बन चुका है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और ऐसा काम करना चाहते हैं जो सच में मीनिंगफुल हो, तो ये समरी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर डीप वर्क होता क्या है? कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ऐसी एक्टिविटी पर फोकस करना जो मेंटली बहुत डिमांडिंग हो। जब आप पूरी तरह से किसी मुश्किल काम में डूब जाते हैं, बिना फोन, बिना नॉइज, सिर्फ अपने टास्क के साथ, वही है डीप वर्क। सोचिए जरा, एक राइटर जो 4 घंटे तक फोन बंद करके अपनी नॉवेल लिख रहा है, एक प्रोग्रामर जो मीटिंग्स से दूर बैठकर कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहा है, या एक प्रोफेसर जो अपने रिसर्च पेपर में घंटों तक खोया हुआ है, ये सब करते हैं डीप वर्क। अब इसका उल्टा समझिए, शैलो वर्क। शैलो वर्क वो काम है जो आप डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये काम भले ही जरूरी लगते हैं, लेकिन ये ज्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं करते। अब जरा सोचिए, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आज हर फील्ड में कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। चाहे आप आईटी में हो, बिजनेस में या किसी क्रिएटिव फील्ड में, जो लोग डीप वर्क कर पाते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बिजी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव होते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क रेयर है, वैल्यूएबल है और मीनिंगफुल है, और जो इस स्किल को सीख लेता है वो अपने कैरियर में जादू कर सकता है। अब सवाल ये है, डीप वर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कैल न्यूपोर्ट 3 बड़े कारण बताते हैं। पहला, इकोनॉमिक वैल्यू। आज की मॉडर्न इकोनॉमी में वही लोग सफल होते हैं जो जल्दी नई स्किल्स सीख सकते हैं और अपने फील्ड में बेस्ट क्वालिटी का काम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन दोनों चीजों के लिए चाहिए डीप वर्क की एबिलिटी, क्योंकि बिना डीप फोकस के आप कुछ नया नहीं सीख सकते और ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकते हैं। दूसरा कारण, डीप वर्क रेयर है, क्योंकि आज की दुनिया में हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। ऑफिस में लगातार मीटिंग्स होती हैं, ईमेल्स का प्रेशर रहता है, इंस्टेंट मैसेजिंग ने चैन नहीं छोड़ा, और सोशल मीडिया तो हर मिनट हमारा ध्यान खींच लेता है। इसलिए जो लोग इस नॉइज के बीच भी डीप वर्क कर पाते हैं, उन्हें नेचुरली एडवांटेज मिल जाता है। तीसरा कारण, डीप वर्क मीनिंगफुल है। जब आप पूरे फोकस के साथ किसी चीज में डूब जाते हैं तो आपको एक तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक फ्लो स्टेट, वो एहसास जो बताता है कि हाँ, मैं कुछ रियल बना रहा हूं। जबकि शैलो वर्क में बस व्यस्तता महसूस होती है, पर अंदर से खालीपन रह जाता है। अब सोचो, जब तुम 3 घंटे तक फोन स्क्रॉल करते रहते हो बनाम जब तुम 1 घंटे तक पूरी तरह फोकस करके कुछ क्रिएट करते हो, कौन सा ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है? डीप वर्क का असर सीधा आपके माइंड और मूड दोनों पर पड़ता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हर इंसान की लाइफस्टाइल अलग होती है, हर किसी का स्केड्यूल, एनर्जी लेवल और वर्किंग पैटर्न अलग होता है। इसलिए डीप वर्क करने का एक ही तरीका सबके लिए काम नहीं करता। इसी वजह से उन्होंने डीप वर्क के 4 अलग अलग अप्रोचेस बताए हैं, जिन्हें वो कहते हैं 4 फिलॉसफीज ऑफ अ डीप वर्क। अब देखते हैं कि ये चारों फिलॉसफीज क्या हैं और किस तरह आप अपने लिए सही तरीका चुन सकते हैं। सबसे पहली है मोनेस्टिक फिलॉसफी, यानी एकांत वाला अप्रोच। ये सबसे एक्सट्रीम तरीका है। इस अप्रोच में इंसान लगभग पूरी तरह से दुनिया से कट जाता है ताकि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस कर सके। जैसे कोई राइटर या साइंटिस्ट जो महीनों तक किसी सिक्लूडेड जगह पर जाकर सिर्फ अपने काम में डूबा रहता है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से दूर, बिना किसी सोशल मीडिया या मीटिंग्स के। ये तरीका हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन कुछ प्रोफेशंस में ये बहुत पावरफुल साबित होता है, जैसे रिसर्चर्स, ऑथर्स या इन्वेंटर्स जो क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज की तलाश में रहते हैं। दूसरी फिलॉसफी है बाइमोडाल फिलॉसफी। इस अप्रोच में आप अपने समय को 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्सा डीप वर्क के लिए और दूसरा हिस्सा शैलो वर्क के लिए। उदाहरण के लिए, एक प्रोफेसर जो हफ्ते में 3 दिन टीचिंग और मीटिंग्स के लिए देता है और बाकी 2 दिन सिर्फ रिसर्च पर ध्यान देता है, या कोई एंटरप्रेन्योर जो वीकडेज में बिजनेस ऑपरेशन संभालता है लेकिन वीकेंड्स को क्रिएटिव स्ट्रेटजी और डीप थिंकिंग के लिए
खाली रखता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जॉब करते हैं तो आप वीकेंड को डीप वर्क के लिए रिजर्व कर सकते हैं। इस तरह आप बैलेंस बना पाते हैं और फिर भी हाई वैल्यू काम कर सकते हैं। तीसरी फिलॉसफी है रिदमिक फिलॉसफी, यानी डेली हैबिट वाला तरीका। ये सबसे प्रैक्टिकल और आसान तरीका है। इस अप्रोच में आप हर दिन एक फिक्स्ड टाइम ब्लॉक चुनते हैं जिसमें सिर्फ डीप वर्क करते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह 6 से 9 बजे तक या ऑफिस में 2 से 5 बजे तक किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना काम करने का समय तय कर लें। जब ये डेली हैबिट बन जाती है तो आपको हर दिन ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि डीप वर्क कब करना है। आपका माइंड अपने आप उस रिदम को पहचान लेता है और फोकस मोड में चला जाता है। कई सक्सेसफुल लोगों ने इसी अप्रोच को अपनाया है क्योंकि ये सस्टेनेबल है और धीरे धीरे आपके दिमाग को डिसिप्लिन में ले आती है। और चौथी है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, यानी जब भी थोड़ा भी खाली समय मिले उसे डीप वर्क के लिए इस्तेमाल करना। ये तरीका सबसे फ्लेक्सिबल है लेकिन सबसे चैलेंजिंग भी, क्योंकि इसके लिए इंस्टेंट फोकस की एबिलिटी चाहिए। जैसे किसी जर्नलिस्ट को कभी भी ब्रेकिंग न्यूज पर काम करने के लिए रेडी रहना पड़ता है। इस अप्रोच में आप अपने स्केड्यूल के बीच में गैप मिलते ही डीप वर्क मोड में चले जाते हैं, चाहे वो 30 मिनट हो या 2 घंटे। लेकिन ये तरीका बिगिनर्स के लिए मुश्किल होता है क्योंकि बिना मेंटल ट्रेनिंग के आप अचानक से इंटेंस फोकस में नहीं जा सकते। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो रिदमिक फिलॉसफी सबसे बेहतर है। अब जब हमें यह समझ आ गया कि डीप वर्क करने के अलग अलग तरीके क्या हैं, तो अगला सवाल है इसे लगातार कैसे किया जाए, क्योंकि इंटेंशन काफी नहीं होती, उसके लिए चाहिए सिस्टम और डिसिप्लिन। कैल न्यूपोर्ट इसको समझाने के लिए डीप वर्क के 4 पावरफुल रूल्स बताते हैं। पहला रूल है वर्क डीपली, यानी गहराई से काम करो। सिर्फ ये सोचना कि आज मैं डीप वर्क करूंगा काफी नहीं होता। इसके लिए आपको प्रॉपर रिचुअल्स और रूटीन्स बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले एक डेडिकेटेड स्पेस चुनो, ऐसी जगह जहां आप हमेशा डीप वर्क करते हो, जैसे कोई क्वाइट रूम, लाइब्रेरी कॉर्नर या ऑफिस का कोई हिस्सा जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो। फिर टाइम ब्लॉकिंग करो, कैलेंडर में पहले से डीप वर्क सेशंस शेड्यूल कर दो ताकि आपको रोज सोचना ना पड़े। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फोन साइलेंट रखो, इंटरनेट बंद रखो अगर जरूरत ना हो, और अपने आसपास के लोगों को बता दो कि उस वक्त डिस्टर्ब न करें। एक रिचुअल बनाओ, जैसे वर्क शुरू करने से पहले कॉफी बनाना या कोई स्पेसिफिक म्यूजिक सुनना, जिससे आपके दिमाग को सिग्नल मिले कि अब फोकस मोड शुरू है। कैल न्यूपोर्ट एक एग्जाम्पल देते हैं बिल गेट्स का थिंक वीक। वो हर साल एक हफ्ते के लिए किसी कैबिन में चले जाते थे जहां ना फोन ना इंटरनेट, सिर्फ किताबें और नोट्स होते थे। इस दौरान वो पूरी तरह से डीप वर्क में डूबे रहते थे और इसी से उनके कई ब्रेक थ्रू आइडियाज आए। डीप वर्क करने का मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया से भागना है। इसका मतलब है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करें कि जब भी जरूरत हो वो पूरी तरह फोकस में जा सके, और यही स्किल आज के डिजिटल एज में सबसे रेयर है। अब दूसरा रूल है एम्ब्रेस बोर्डम। उकताहट को अपनाओ, यानी बोरिंग पलों से भागो मत। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं अगर तुम डीप वर्क करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, और अटेंशन कंट्रोल करने का मतलब है कि तुम अपने दिमाग को हर वक्त स्टिमुलेशन देने की आदत छोड़ दो। सोचो, जब भी हम थोड़ा खाली होते हैं तो तुरंत फोन उठा लेते हैं। हमें लगता है कि उकताना टाइम वेस्ट है, लेकिन असल में उकताहट एक सिग्नल है कि दिमाग आराम चाहता है। और अगर तुम हर बार उस उकताहट को सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट से भर दोगे तो तुम्हारा ब्रेन कभी भी फोकस करना नहीं सीखेगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि फोकस करने की एबिलिटी ट्रेनिंग से आती है, और वो ट्रेनिंग उकताहट से ही शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम किसी काम में हो और तुम्हारा मन भटकने लगे तो अपने आप को फोन उठाने मत दो। उस अर्ज को ऑब्जर्व करो, उसे रेजिस्ट करो। यही मोमेंट तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग बनाता है। थोड़ा असहज जरूर लगेगा, लेकिन याद रखो, जब तुम अपने माइंड को उकताहट में शांत रखना सिखा देते हो तभी तुम डीप कंसंट्रेशन अचीव कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड हर मिनट डोपामाइन चाहता है तो वो कभी भी लंबे टाइम तक एक ही काम पर टिक नहीं पाएगा। कैल न्यूपोर्ट एक एक्सरसाइज बताते हैं, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इसमें जब तुम वॉक पर जाओ या बस में ट्रैवल कर रहे हो तो उस वक्त किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर सोचो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन। शुरू में माइंड भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे वो फोकस करना सीख जाएगा।
इस तरह उकताहट तुम्हारा एनिमी नहीं बल्कि डीप वर्क का पहला स्टेप बन जाता है। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, क्विट सोशल मीडिया। हाँ भाई, ये सुनकर थोड़ा टफ लगता है, लेकिन कैल न्यूपोर्ट का कहना है सोशल मीडिया तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा अटेंशन ट्रैप है। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक तुम्हारे दिमाग को यह सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों से इंस्टेंट प्लेजर मिल सकता है, और यही हैबिट तुम्हें डीप वर्क से दूर करती है। सोचो, जब भी तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, अचानक फोन वाइब्रेट करता है और तुम चेक करने लगते हो। 1 मिनट का डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा फोकस तोड़ देता है और वापस उसी फ्लो में आने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं हर टूल एवेल्युएट करो इस बेसिस पर कि वो तुम्हारी वैल्यूज सर्व कर रहा है या नहीं। अगर कोई ऐप सिर्फ तुम्हारा टाइम खा रहा है तो उसे छोड़ दो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें परमानेंटली हर सोशल मीडिया छोड़ना है। इसका मतलब है अपने डिजिटल लाइफ को कंट्रोल में रखना। जैसे नोटिफिकेशंस बंद कर दो, फोन को साइलेंट मोड में रखो, या दिन के स्पेसिफिक टाइम पर ही सोशल मीडिया चेक करो। अपने फोन को अपने कंट्रोल में रखो, ना कि फोन तुम्हें कंट्रोल करे। और अब आता है चौथा रूल, ड्रेन द शैलोज। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हर दिन के 8 से 10 घंटे काम करना जरूरी नहीं, मीनिंगफुल काम करना जरूरी है। हमारे दिन का बड़ा हिस्सा शैलो वर्क में चला जाता है, जैसे अननेसेसरी मीटिंग्स, ईमेल्स, स्मॉल टास्क्स, फोन कॉल्स, रिपोर्ट्स। ये सब जरूरी लगते हैं, लेकिन ये रेयरली कोई बड़ा रिजल्ट देते हैं। डीप वर्क करने के लिए तुम्हें अपनी एनर्जी और टाइम को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं हर दिन का प्लान बनाओ और हर मिनट को इंटेंशनल बनाओ। इसका मतलब है तुम्हें अपने स्केड्यूल में डीप वर्क के लिए क्लियर ब्लॉक्स रखने होंगे, जैसे सुबह 9 से 12 तक डीप वर्क, फिर लंच, फिर 2 घंटे शैलो वर्क के लिए। इस तरह तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि कौन सा काम प्राथमिकता है। एक और पावरफुल टेक्निक है शट डाउन रिचुअल। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब तुम दिन का काम खत्म कर लो तो अपने दिमाग को फॉर्मली बताओ कि अब वर्क मोड खत्म है। जैसे अगले दिन के टास्क लिख लो, लैपटॉप बंद करो और खुद से बोलो शट डाउन पूरा हुआ। इससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स होता है और अगला दिन फ्रेश स्टार्ट के लिए तैयार होता है। वो कहते हैं अगर तुम पूरे दिन काम करते रहोगे बिना क्लियर बाउंड्रीज के तो तुम कभी भी जेन्युइनली फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड को भी रिचार्ज की जरूरत होती है, और जब तुम प्रॉपरली रेस्ट करते हो तभी अगली बार डीप वर्क के लिए मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, ये थे डीप वर्क के 4 गोल्डन रूल्स। वर्क डीपली, एम्ब्रेस बोर्डम, उकताहट को अपनाओ, क्विट सोशल मीडिया, ड्रेन द शैलोज। अगर आप इन चारों को सिंसियरली फॉलो कर लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़ेगी नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर पाएंगे, और सबसे जरूरी, आपको अपने काम में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब आप अपने दिन को इंटेंशनल बनाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं और हर काम को पर्पसफुली करते हैं, तब आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, ये सारी बातें तो समझ में आ गईं, पर इन्हें लाइफ में लाना कैसे है? क्योंकि डीप वर्क सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे रोज की आदत बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं अगर आप इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी सेकंड नेचर बन सकती है। शुरुआत करने के लिए छोटा स्टेप लो। हर दिन सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क के लिए निकालो। कोई बड़ा सेटअप मत सोचो, बस कंसिस्टेंसी रखो। वही जगह चुनो, वही टाइम रखो, ताकि आपका दिमाग उस एनवायरनमेंट को फोकस मोड से कनेक्ट करने लगे। फोन को दूसरे कमरे में रख दो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो और फैमिली या रूममेट्स को पहले से बता दो कि उस वक्त डिस्टर्ब ना करें। ये छोटी छोटी चीजें आपकी कंसंट्रेशन को कई गुना बढ़ा देती हैं। हर बार जब आप डीप वर्क करते हो, एक कैलेंडर पर मार्क लगा दो। धीरे धीरे जब वो स्ट्रीक लंबी दिखने लगेगी तो आपको खुद पर गर्व महसूस होगा, और यही मोटिवेशन आपको अगले दिन फिर से उस रूटीन में ले आएगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डिसिप्लिन विल ऑलवेज बीट मोटिवेशन, यानी इंस्पिरेशन का इंतजार मत करो, बस रोज एक तय वक्त पर डीप वर्क करते रहो, चाहे मन हो या ना हो। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी पहुंच जाएं जब माहौल शांत होता है। अपने बॉस या टीम से बात करें कि आपको हर दिन 1 या 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री काम के लिए चाहिए। आप चाहें तो हेडफोन्स लगाकर
डू नॉट डिस्टर्ब मोड में जा सकते हैं और मीटिंग्स को एक साथ ग्रुप कर लें ताकि बार बार इंटरप्शन ना हो। लंच के बाद का समय भी डीप वर्क के लिए अच्छा रहता है क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लोग थोड़ा रिलैक्स्ड मूड में होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कैल न्यूपोर्ट का सुझाव है, लाइब्रेरी में एक कॉर्नर फिक्स कर लो जहां सिर्फ पढ़ाई होती हो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, 50 मिनट फोकस और 10 मिनट ब्रेक। स्टडी ग्रुप्स ठीक हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पर अकेले में डीप स्टडी सेशन ज्यादा काम आते हैं। फोन को स्टडी टाइम में किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या पेरेंट को दे दो ताकि टेम्पटेशन ही ना रहे। मेजरमेंट भी बहुत जरूरी है। बस ये मत गिनो कि कितने घंटे काम किया, देखो कि उस समय में आपने क्या क्रिएट किया। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दो। हर हफ्ते एनालाइज करो कि डीप वर्क करने से आपके रिजल्ट्स कैसे बदल रहे हैं। ये ट्रैकिंग खुद में एक मोटिवेशन बन जाती है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन चैलेंजेस की। सबसे पहला, मुझे तो हर वक्त अवेलेबल रहना पड़ता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये ज्यादातर मिथ है। अगर आप थोड़े समय के लिए अनअवेलेबल रहते हैं तो दुनिया रुकती नहीं। ट्राई करके देखो। ज्यादातर अर्जेंट चीजें उतनी अर्जेंट नहीं होती जितना हम सोचते हैं। बस अपने टीम या क्लाइंट्स को पहले से बता दो कि आप कुछ घंटों तक डीप वर्क मोड में रहेंगे। दूसरा चैलेंज, मेरा काम ही शैलो है, मीटिंग्स और कोऑर्डिनेशन में चला जाता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हर जॉब में डीप वर्क का स्कोप होता है। स्ट्रैटेजी बनाना, एनालिसिस करना या किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब डीप वर्क है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हिस्से में आप जेन्युइनली सोचते और क्रिएट करते हैं और उसे अपनी प्रायोरिटी बनाना है। तीसरा चैलेंज, मेरा माइंड भटकता रहता है, फोकस नहीं होता। इसका सिंपल आंसर है प्रैक्टिस। जैसे मसल्स एक्सरसाइज से स्ट्रांग होती हैं, वैसे ही माइंड भी प्रैक्टिस से स्ट्रांग होता है। मेडिटेशन करो, खुद को थोड़ी देर उकताहट में रहने की आदत डालो। धीरे धीरे तुम्हारी फोकस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। चौथा चैलेंज, डीप वर्क बोरिंग लगता है। सच कहें तो शुरुआत में ऐसा लगेगा क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त स्टिमुलेशन का आदी है। लेकिन जब तुम अपने काम के एक्चुअल रिजल्ट्स देखना शुरू करते हो, वो सेटिस्फैक्शन शैलो वर्क से कहीं ज्यादा होती है। जब तुम्हारा लिखा हुआ आर्टिकल वायरल होता है या कोई प्रोजेक्ट परफेक्ट बनता है, तब जो खुशी मिलती है वही असली मोटिवेशन है। तो दोस्तों, डीप वर्क का असली संदेश यही है। अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो डीप फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कैल न्यूपोर्ट के वर्ड्स में, डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर इन आवर मॉडर्न इकोनॉमी। जो लोग इसे डेवलप कर लेते हैं वो बाकी सबसे मीलों आगे निकल जाते हैं। डीप वर्क रेयर है, वैल्यूएबल है और मीनिंगफुल है। ये स्किल खुद ब खुद नहीं आती, आपको इसे ट्रेन करना पड़ता है, रिचुअल से, डिसिप्लिन से और प्रैक्टिस से। शैलो वर्क जैसे सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स और कांस्टेंट कनेक्टिविटी को लिमिट करना ही इस जर्नी की शुरुआत है। तो आज से एक छोटा कदम उठाओ। कल सुबह सिर्फ 1 घंटा फोन ऑफ रखो और किसी मीनिंगफुल काम में पूरी तरह डूब जाओ। उस 1 घंटे के बाद जो सेटिस्फैक्शन महसूस होगी वो खुद तुम्हें बार बार उसी जोन में ले जाएगी। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी बुक पढ़ें क्योंकि उसमें बहुत सारे डिटेल्ड एग्जाम्पल्स और टेक्निक्स हैं जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताओ, क्या आप रेडी हैं अपनी लाइफ में डीप वर्क लाने के लिए? क्या आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ने को तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताना कि इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली और कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। तब तक के लिए डीप वर्क करो और ग्रो करो